हमारे टाइम में, हमारे ज़माने में हमें सिर्फ दो ऑप्शन मिलते थे, कैरियर चूज़ करने में, इवन अपनी लाइफ पार्टनर चूज़ करने में। किसी भी फील्ड में हमें बताया जाता था कि बेटा या तो आप इंजीनियरिंग करें या तो आप आगे पढ़ाई मत करें, हमारे पैसे मत ज़ाया करें। दो टोक, या तो आपको बोलें कि बेटा डॉक्टर बन जाओ, नहीं तो हमारे पैसे ज़ाया मत करो, वापस आ जाओ। सेम अगर आप ये ले लें, अगर आप उस ज़माने में आप देखते थे कि जब बेटी की शादी हो रही थी तो उसके माँ बाप बोलते थे कि बेटा आपकी डोली यहाँ से उठ रही है, वहाँ से आपका जनाजा आना चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन मीन ये बड़ी सख्त बातें होती हैं, लेकिन क्योंकि हमारे टाइम में देयर इज़ नो अनदर ऑप्शन, तो इस वजह से आप अगर हमारे रिलेशनशिप देखें, लोग बोलते हैं कि यार पुराने ज़मानों की शादियाँ बड़ी कामयाब थी, इसके पीछे राज कुछ यूँ था। जिस तरह लोग बोलते हैं कि पुराने ज़माने के जो लोगों की जो टेक्निक्स थे या जो भी था वो बड़े अच्छे थे, तो उसके पीछे राज भी यही था कि एक ही इंटरेस्ट था, उसके ऊपर ही हम शुरू हो जाते थे, टुकाई करते थे और उसके बाद हमारा जो रिजल्ट निकलता था वो आपके सामने था। लेकिन क्योंकि आजकल के ज़माने के बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं कहता हूँ कभी कभी इमेजिन नहीं कर सकता कि इतने ऑप्शन हमारे टाइम पे होते तो कसम खुदा की क्या बात होती। अच्छा, इधर एक और सवाल उठता है, ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि भाई इसका मतलब क्या हुआ कि जो अभी है वो ठीक है और वो जो पिछले था वो गलत है, या जो पुराना था वो गलत है और अभी का ठीक है। एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम नॉट हियर टू सेइंग आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग और यू आर राइट आई एम रॉन्ग। मैं इधर सिर्फ आपको एक सिनारियो समझाना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं उस ज़माने में रह चुका हूँ और इस ज़माने में भी रह रहा हूँ, तो मैं आपको सिर्फ ये डिफरेंस बताना चाहता हूँ कि क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट होने की वजह से हमारा माइंड एक गेम खेलता है। उस गेम को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहले इस फिलॉसफी को समझें कि एक्चुअली में ये गेम क्या होती है। जब ज़्यादा ऑप्शंस आते हैं तो दिमाग एक्चुअली में करता क्या है। दिमाग और फिजिकली इंसान का कमाल ये है कि जिस तरह वो बोलते हैं कि एक तो नंबर वन, ये बहुत जल्दबाज, हम बहुत जल्दबाजी करते हैं, जल्दी कर लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक इंटरेस्ट है, मैं यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बना रहा हूँ, तो जैसे मैं वीडियोस बनाना शुरू करूँगा तो थोड़ा जाके आगे जब मुझे व्यूज़ नहीं आएंगे, लाइक्स नहीं आएंगे, सब्सक्राइब नहीं आएंगे, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हर्ट होगा, दिमाग सिग्नल देगा यूजलेस। बॉडी बोलेगा ऐसे फजूल में मेहनत कर रहा है, वापस आ जा। आप वापस आ जाते हैं। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और आपका जो प्रोडक्ट है वो काम नहीं कर रहा है थोड़े टाइम के लिए, आप सीधा वापस आ जाते हैं। आप बोलते हैं नो नीड। कुछ भी आप कुछ भी लाइफ में ले लें आप, इवन मैं ऐसे ऐसे भी लोगों को जानता हूँ कि आप यकीन करें, लाइक फॉर एग्जांपल MA उर्दू और MA इंग्लिश, लाइक मास्टर इन आर्ट्स एंड मास्टर इन इंग्लिश। लाइक अभी मैं मिसाल जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये दोनों टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन वो फिर भी कर रहे हैं। उस MIT भी उसने ऊपर से कर लिया। तो क्योंकि ये चीज़ जो है ना ये बहुत ख़तरनाक होती है, वो एक्चुअली हमारे साथ माइंड गेम खेल रहा होता है। आपको ये बता रहा होता है कि वो तुम सब कुछ सीखो, सब कुछ समझो, तो बस तुम्हारा फिर फ़ायदा ही फ़ायदा है। हालांकि दैट इज़ समथिंग वेरी बैड, क्योंकि इंसान की जो नेचर है ना वो हर जगह में नहीं सक्सेस कर सकता। नेचर की बात जब आती है उसमें एक कुदरती एक ऐसे, जिस तरह वो बोलते हैं ना कि व्हेन यू सी द पैशन इनसाइड योर सेल्फ, या जब आप अपने आप से खुद से मिलते हैं तो तब आपको रियलाइज़ होता है कि मुझे क्या क्या पसंद है और क्या क्या मुझे उस पसंद होने की वजह से मेरी ज़िंदगी चेंज भी हो सकती है। ये जो बात है ना इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन जो जो बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप बूफे में जाएं, आप कितने भूखे क्यों ना हो, जब बूफे में क्या होता है बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ होती है, बहुत ज़्यादा सिस्टम्स, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है, जिसकी वजह से ये रियलिटी मोस्टली 90% कभी कभी भूख भी मर जाती है। अगर आपके पास एक दो डिशेस होंगे ना, आप अच्छा भी खाएंगे और मज़े से खाएंगे और मज़ा आएगा आपको। लेकिन जब ऑप्शन ज़्यादा होंगी तो आपकी भूख मरने के चांसेस भी ज़्यादा हैं और आपको मज़ा भी नहीं आएगा। विद चैलेंज कम खाएंगे। दैट इज़ द रीज़न कि इस चीज़ को हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ इसके मामले में जो मैंने कोट की है वो मैंने ब्रूसली से सीखी है। वो ब्रूसली का जो कोट है ना वो इस पे इतना परफेक्ट बैठता है ना कि मैं कहता हूँ आपकी ज़िंदगी चेंज। हमें बड़े बूढ़े बोलते थे कि बेटा आप एक काम कर रहे हैं ना उधर ही ध्यान दें,
इधर उधर मत देखिए, और ये हकीकत थी। तो ब्रूस ली क्या कहता है इसके मामले, ये सुने। ब्रूस ली कहता है, थोड़ा सा मैं ऊपर नीचे हो सकता हूँ लेकिन मैं साथ में ट्रांसलेशन भी करूँगा। ब्रूस ली कहता है कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द गाय who knows 1000 different techniques of kicks। मैं उस आदमी से नहीं डरता जिसको 1000 से ज्यादा डिफरेंट लाते मारने का तरीका आता हो, बट आई एम अफ्रेड ऑफ अ गाय who spent 1000 kicks on one technique that is dangerous। कि मैं उस आदमी से डरता हूँ जिसने 1000 लाते एक ही टेक्निक पे मारी है, मतलब एक ही लात पे वो प्रैक्टिस किया है, तो मैं उससे डरता हूँ। आप मेरी बात को समझ गए कि नहीं? ये ब्रूसली का थोड़ा अप एंड डाउन, लेकिन ये रियली कोट है उसका। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि आप अगर एक चीज़ को समझ जाएं कि एक्चुअली मैं ये काम कर रहा हूँ ना, इसका मैं टुकाई करता जाऊँगा, मतलब वो फ्रस्ट्रेशन वाली नहीं। एक होती है ना, जब आप किसी क्लब में जाते हैं ना कराटे सीखने के लिए, जिम सीखने के लिए, तो आपको पता है ना कि वो आपको एक जगह में फिक्स करता है पहले, कि असली उस्ताद टीचर वो चेक करता है कि भाई क्या ये स्टूडेंट मेरे सब्जेक्ट में कामयाब है कि नहीं है। जिस तरह मेरी क्लास 8 में कंप्यूटर साइंस के टीचर को जब पता चला कि ये लड़का फराफर मेरी हर सवाल का जवाब देता है, इंटरेस्ट लेता है, बार बार कंप्यूटर लैब में आता है, मुझसे सवाल करता है, तो उस्ताद को पता चल जाता है कि ये आदमी इसमें ठीक है। तो जब मेरे पेरेंट्स और टीचर मीटिंग्स आ रहे थे क्लास 9th में, तो उस टीचर ने खुद मेरे अब्बू को बता दिया कि इस बार बच्चे को कंप्यूटर साइंस में आगे जाने दो, इसको ये पढ़ने दो। और उस टाइम मुझे भी इतना रियलाइज़ नहीं था, लेकिन कसम खुदा कि मैं इतना उसमें मगन हो गया था कंप्यूटर साइंस में कि फॉर एग्जांपल कल मेरा मैथ्स का पेपर है ना, आज फिर भी मैं कंप्यूटर साइंस का बुक खोलता था, क्योंकि मुझे पता था कि अब अब्बू तो बोलेंगे ना, भाई पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा, तेरा कल एग्जाम है। लेकिन मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं कंप्यूटर साइंस का बुक खोल के मैं उसको पढ़ता था। आई मीन दैट वाज क्रेजी। मैं कंप्यूटर साइंस के बारे में बहुत कुछ, एक्चुअली मैं ऑलरेडी FCS किया, फैकल्टी इन कंप्यूटर साइंस, और मैं आगे भी जाने वाला था, लेकिन दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में ये चीज़ जब इंसान को समझ आ जाए कि यार ये जो एक काम मैं कर रहा हूँ ना, अगर इसमें मेरा इंटरेस्ट है और इसी में है, लेकिन एक और चीज़ जब आती है ना, उसका बहुत जल्दी असर ख़त्म हो जाता है। वो लोग बोलते हैं ना कि ये आया वो आया ख़त्म हो गया, वो थोड़ा सा कर लिया, फिर उसके बाद बोलते बोर हो गया, मज़ा नहीं आ रहा है, नहीं कर सकता। वो ऑटोमेटिकली तो आपको दिल को उकता देगा कि भाई ये आगे नहीं कर सकता, मैं और नहीं कर सकता। हालांकि क्या 10 वीडियो 20 वीडियोस बने होते हैं, हालांकि क्या किया होता है, एक साल भी पढ़ा होता है मैक्सिमम, उसके बाद बोलता है ये सब्जेक्ट मुझसे नहीं होगा, ये इसमें मैं आगे नहीं पढ़ सकता। तो ये जो असली चीज़ है नहीं, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, यही वो चीज़ करती है कि सबसे पहले आप चीज़ गलत पकड़ लेते हैं जो किसी और की होती है। जिस तरह वो अक्सर आजकल यूट्यूबर सारे बोलते हैं ना कि यार ये ऐप ले लो, इसका फ़ायदा हुआ मुझे, आप भी यूज़ करें, ये गेम खेलो, मेरा फ़ायदा हो गया, आप भी इसको यूज़ करें। तो क्योंकि वो हम यूज़ कर लेते हैं, उसको फ़ायदा मिला होता है, चलो ओके मान लेते हैं, लेकिन क्योंकि ये मेरा नेचर और ये मेरा इंटरेस्ट नहीं था, इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, इसकी वजह से मैं फेल हूँगा, और मैं दोबारा अपने जहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट किया था ना, और मैं इतनी मेहनत की थी, वापस मैं ज़ीरो पे आ जाता हूँ। तो इसी ज़ीरो से बचने के लिए आपको एक ऐसी चीज़ करनी पड़ती है कि भाई इसमें मेरा इंटरेस्ट है, उसके बाद उसी को टोको टोको टोको, फोकस फोकस फोकस, उसी पे ध्यान रखो, बार 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 बार, आप ऑटोमेटिकली उसमें इंटरेस्ट पड़ता जाएगा, क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट की चीज़ है। और उसी अगर आपके इंटरेस्ट की 2-3 चीज़ें हो ना, तो दैट इज समथिंग सरप्राइजिंग, वो आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा। मिसाल देता हूँ ना, यूट्यूब में कर रहा हूँ, दिस इज इंटरेस्टिंग, मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, मैं करता जा रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। मैंने देसी मुर्गियाँ पाली है, इट इज़ इंटरेस्टिंग, मैं करता जा रहा हूँ। मेरे लिए और चीज़ें भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी मेरे वो कहते हैं ना, मेरा सोर्स नहीं है, आउट ऑफ सोर्स है। जिस तरह मैं गार्डनिंग करना चाहता हूँ, मेरे बकरियों का बड़ा शौक है। देखो ना, ये चीज़ मैं करते करते मैं करूँगा, लेकिन उसको मैं करता जाऊँगा, तोड़ा 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 तोड़ा, तो इसमें मैं बहुत आगे जाऊँगा। इवन इसमें कोई मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, सब्सक्राइबर्स आपके सामने कुछ नहीं है, व्यूज़ आपके सामने कुछ नहीं है, लेकिन बिकॉज मैं इसमें इंटरेस्ट है, तो मैं इसको करता जाऊँगा, इसको टोकता जाऊँगा, 1000 लाते सीखता जाऊँगा एक ही टेक्निक पे, तो वो कामयाबी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जिस तरह मुर्गियाँ हैं, उसमें अभी मेरा
कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा है, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि लॉन्ग रन में इसका फ़ायदा आएगा। वही मुर्गियाँ देसी अंडे दे रही है, वो मैं भी खा रहा हूँ, उससे बच्चे भी निकल रहे हैं और वो बच्चे बड़े हो रहे हैं, फिर वो मोर भी अंडे डालेंगे। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, यू नो द प्रोसेस, यू नो द प्रोसेस। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें। वाइंड अप, कि हम इस चीज़ को समझें कि इंटरेस्ट हमारा किधर है। जब इंटरेस्ट एक बार समझ में आ जाए, फिर उसी पे फोकस करके उसी पे बार बार जाओ, और ये मत सोचो कि भाई क्या होगा, कैसे होगा। नो नो, यू हैव टू डू द सेम थिंग एवरी डे, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड देन यू विल सी वन डे you are the winner. We are the winners. Thank you guys.